हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भागेश सर, मैथमेटिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं सामरिया क्लासेस के बिहाफ पे, पावर्ड बाय लेक्चर वाला। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। और देखिए इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं चांस को। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लॉजिक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल किसका होगा, टोटल किसका होगा। तो स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं, अगर मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो मैंने एक कॉइन उछाला फिर दूसरा कॉइन उछाला, दोनों पे आउटकम आएगा। तो या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। टोटल आउटकम्स हो गए 4। अब किसी ने बोला कि ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ या 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ या 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। ऑल हेड का मतलब दोनों ही हेड आने चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, टोटल आउटकम 4 हो गए। 1 हेड के अंदर ये भी आ गया ये भी आ गया, फेवरेबल आउटकम 2 हो गए। ये जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है ये कभी 1 से ज्यादा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से लेके 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। अब डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस है। कॉइन को 2 बार उछाला, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको इतना गाइडेंस नहीं देगा जितना मैं आपको समझा रहा हूं। कॉइन को 2 बार उछाला, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। और ये जो ऑल हेड है इसको बोलते हैं इवेंट। इसको भी इवेंट। और इवेंट की होती है प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल ये ए है, इवेंट के ये होते हैं फेवरेबल आउटकम और ये होते हैं टोटल आउटकम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडा क्लियर किया कि ये जो डायलॉग्स होते हैं इनके नाम क्या होते हैं। कॉइन को 2 बार उछाला, उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके जो आउटकम होते हैं उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। उसमें से जो क्वेश्चन पूछता है उसको इवेंट कहते हैं। और इवेंट को पीए बोलते हैं। 1 से बड़ा नहीं आता, 0 से 1 के बीच में रहता है, और नेगेटिव भी नहीं आता। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला डाइस इज रोल्ड वंस। एक्सपेरिमेंट, इसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अब डाइस पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 तो आता नहीं है, वो तो इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब यहां पर बोला गया इवन नंबर, या बोला गया ऑड नंबर मोर देन 4, ये होती है प्रोबेबिलिटी।
तो जिस भी बच्चे को फोबिया है कि मुझे प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगी। मैं इतने बेसिक लेवल से शुरू करूंगा कि आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। अब देखो, इवन नंबर, इसको बोलेंगे इवेंट, ठीक है। इवन नंबर कौन कौन है? 2, 4, 6। फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, 1/2 विल बी द आंसर। ऑड नंबर, ऑड तो बहुत सारे हैं, मोर देन 4, 4 से बड़ा ऑड नंबर है 5। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये आपका आंसर। अगेन वही कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, फेवरेबल, टोटल, प्रोबेबिलिटी। देखिए, एक बैग में 5 वाइट और 7 ब्लैक बॉल हैं, और मुझे 1 बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। बच्चा बोला सर ये तो सिंपल है। अब 5 वाइट, 6 ब्लैक, 4 रेड, 1 बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पहले तो ये बताओ कि 1 बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 12 बॉल है तो 1/12 होगी, बट एक्चुअली क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो व्हाइट बॉल होनी चाहिए या ब्लैक बॉल होनी चाहिए। यहां पर वो रेड बॉल होनी चाहिए या नॉट व्हाइट बॉल होनी चाहिए। अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं प्रोबेबिलिटी को 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, 5 व्हाइट, 7 ब्लैक, टोटल 12 बॉल, आउटकम्स हो गए 12। इसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, इसको इवेंट बोलेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी आई। व्हाइट बॉल के चांस है 5, तो ये हो गया 5/12। ब्लैक बॉल के चांस है 7। इतना सिंपल चैप्टर है ये। मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी में तो मार्क्स कटते ही नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। जो भी टीचर आपको बोलता है कि प्रोबेबिलिटी टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। आप मेरे से पढ़ के देखना, प्रोबेबिलिटी टफ नहीं है। अच्छा, 5 व्हाइट, 6 ब्लैक, 4 रेड, 1 बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। रेड के चांस है 4, टोटल बॉल है 15, तो ये हो गई 4/50। नॉट व्हाइट, तो व्हाइट को कर दो क्रॉस, इन दोनों को करो कंसीडर, तो ये होगी 10/50। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में और भी डिस्कस करना चाहता हूं। तो जैसे मेरे पास एक लेटर है H, वर्ड है HOME, और मैंने इससे 2 लेटर सेलेक्ट करे। अब आप बोलोगे सर दो, HO, HM, OE, EM, EH, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि 2 लेटर मैंने बोथ वॉवेल सेलेक्ट करे, बोथ कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करे, या 1 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किया। ये क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो देखिए, होम में बोथ वॉवेल का मतलब हो गया इसमें 2 वॉवेल है, तो वॉवेल वॉवेल 2/4, क्योंकि टोटल तो 4 लेटर है। अब एक वॉवेल तो आ गया, तो अब एक ही वॉवेल बचा और टोटल लेटर 3 बचे।
कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट भी दो हैं, 2/4 एक कॉन्सोनेंट तो ले लिया, 1 टोटल में से भी कम हो गया। वॉवेल कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट वॉवेल दो केस हो सकते हैं, 1 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल। वॉवेल लोगे तो 2/4 आया, कॉन्सोनेंट लोगे तो 2/3 आया, क्योंकि वॉवेल तो ले चुके। अब ये दो केस हैं तो इंटू 2 कर दो, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम है। तो ये मेरे हिसाब से 4 से 4 कट गया, तो ये 2/3 आ। ठीक है, बताइए बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर कैसा लगा। मैं मैथमेटिक्स टीचर आपको पूरी डिटेल स्टडी बताऊंगा, पूरा प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, सामरिया क्लासेस में नए बैच बन रहे हैं, उनके साथ जुड़िए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच गाइज।